क्योंकि सच्चाई है कि ये जो 3.25 लाख करोड़ के जो सैंक्शन दी है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, ये गेम चेंजर है। ये 114 रफेल को अक्वायर करने का है, जो कि एक प्रकार 6 से 7 स्क्वाड्रन है और ये करीब अगले 7-8 साल में आएंगे, क्योंकि अभी भारत के अंदर 29 स्क्वाड्रन है, जबकि 42.5 स्क्वाड्रन चाहिए। तो ऐसे में 4.5 जनरेशन का जो रफेल है उसकी बहुत जरूरत थी। पहले हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है और अब 6 से 7 स्क्वाड्रन आएंगे, जो करीब 114 रफेल हैं। और ये सच्चाई है कि ज्यादातर इसके सामान वो भारत में बनेंगे। 18 फ्लाइंग इन कंडीशन में आएंगे और बाकी जो रफेल हैं वो भारत में बनेंगे और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे करीब 60% जो होंगे कि वो मेक इन इंडिया होंगे। तो ये आने वाले टाइम में इससे भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ेगी। और यही नहीं, जब तक आमका नहीं आ जाता अगले 10 साल में, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो रफेल है, ये मुझे लगता है एक प्रकार फोर्स मल्टीप्लायर होगा और गेम चेंजर होगा। देखिए, आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए दी है, वो यकीनन मिलिट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। सबसे पहले मैं एयरफोर्स की बात करता हूं, तो एयरफोर्स में उन्होंने 114 राफेल और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट मिसाइल और हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट की बात की है। अब इसमें 114 राफेल सबसे बड़ी डील है। ये जो राफेल है, इन राफेल के अंदर खासियत ये है, पहली बात तो ये कि उनके अंदर एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सारे वेपन्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, सारी चीज़ें शामिल हैं। इतना ही नहीं, करीब करीब 100 राफेल जो हैं वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट करीब 30% से 60% होगा। यानी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान इस मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन जाएगा और इतने राफेल आने से जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर 7-8 स्क्वाड्रंस की कमी मानी जा रही थी टू फ्रंट वार के लिए, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो कॉम्बैट मिसाइल इसके साथ आ रही है, उसकी खासियत ये है कि उसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपनी सीमा में रह के ही वो दुश्मन के डीप टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है। अब दूसरा, अगर आर्मी के ऊपर आए तो आर्मी में उन्होंने थोड़ी सी एंटी टैंक माइंस के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है, उन्होंने T-72 टैंक्स के लिए भी दी है। अब ये जो T-72 टैंक्स है, ये तो हमारे पास पहले से है, लेकिन अब जो T-72 टैंक्स हम खरीद रहे हैं वो मॉडिफाइड है। उसमें जो हॉर्स पावर है वो 1000 हॉर्स पावर है और उसकी वेट टू स्पीड रेशो बहुत बेहतरीन है, यानी कि कम वजन का और ज़्यादा गति से चलने वाला। ऐसे ही अगर नेवी में आए तो नेवी में उन्होंने P-8I जो रिकॉनाइसेंस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस इस सब की कैपेबिलिटी है और अटैक कैपेबिलिटी है, उसके लिए एक्सेप्टेंस दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 मेगावाट की गैस टरबाइन के लिए भी एक्सेप्टेंस दी है। इसके आने के बाद फिर हमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम खरीदने के लिए स्वीकृति दी है। इन सिस्टम्स के आने से हम कोस्टल सर्विलेंस बेहतरीन कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि इंडिया पे 26/11 की तरह से, मुंबई की तरह से दोबारा पानी के द्वारा अटैक किया जाएगा। लेकिन कोस्ट गार्ड को अब सर्विलेंस के हिसाब से पूरी तरह सशक्त कर दिया गया है। मिलिट्री को दिए जाने वाले इन सामानों से मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। देश को सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिफेंस के मामले में मजबूत करना है। मजबूती के दौर में तो हम 2014 से ही हैं, लेकिन आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमारे पास सफिशिएंट हथियार थे
इसलिए 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। वो हिम्मत नहीं कर सका कि भारत से लड़े। तो अब जो हमारा और हमारे देश का, हमारे मोदी जी की सरकार का जो इंटेंशन है कि देश का कोई बाल बांका ना कर सके और हम सबसे मजबूत राष्ट्र बने, तो उस मामले में राफेल का डीलिंग जो ये हो रहा है, राफेल हमारे लिए आवश्यक है। अपने डिफेंस को मजबूत करना है ताकि दुश्मन के छक्के छुड़ा सके या दुश्मन सोच के ही और हमको देख के ही हमारे तरफ उसकी जो है सो नानी मर जाए। भारत की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दायित्व है और वो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रक्षा क्षेत्र के अंदर भी अपना देश समृद्ध बनेगा, मजबूत बनेगा, सुदृढ़ रहेगा और हम यदि मजबूत रहेंगे तो शांति रहेगी। कमजोर पर हर कोई आक्रमण करता है। समृद्ध रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो कोई हमारी ओर उंगली उठा के नहीं देखेगा।